हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल नॉलेज एक पे स्वागत। फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। आज बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, यौम आज़ादी के ताल्लुक से या जंग आज़ादी के ताल्लुक से बातचीत आज हमारी होगी इस वीडियो में दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैंने पहले वीडियो में बताया था यूसुफ रज़ा मारफानी के बारे में, जो एक मेमन मुसलमान थे गुजरात के। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में 1942 ईस्वी में जो है उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया। और उस वक्त जो है माल की तंगी ज़्यादा हो रही थी। जो भी मुजाहिदीन थे, यानी जो भी यौम आज़ादी में हिस्सा ले रहे थे बड़े बड़े लीडर, उनकी हालत जो है खस्ता थी, क्योंकि हम माली एतबार से बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे। अंग्रेज़ का जो है ज़माना था, अंग्रेज़ काबिज़ था। उस वक्त जो है आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारी तंगियाँ आ गई थी, जिसकी वजह से यूसुफ मारफानी के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूसुफ मारफानी के पास गए और उन्होंने 1.25 करोड़ रुपया चंदा आज़ाद हिंद फ़ौज के लिए, INA के लिए, इंडियन नेशनल आर्मी फ़ौज के लिए उन्होंने 1.25 करोड़ रुपया चंदा दिया था। ये गूगल पे मौजूद है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे चंदा देने वाले कोई शख्स हैं तो वो हैं यूसुफ रज़ा मारफानी। आप गूगल पे इंटर कर सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी बातें मौजूद हैं, वहाँ भी आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि आखिर यूसुफ रज़ा मारफानी के पास सुभाष चंद्र बोस जो गए, उनको जो चंदा दिए, तो वहाँ पर एक नाबीना और बेवा औरत थी। उन्होंने कहा कि हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे पास अगर माल या रुपया होता तो मैं भी चंदा आपको देती। किसको कहा? सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने कहा। एक बेवा औरत जो नाबीना थी और मुस्लिम थी, उस औरत ने कहा कि अगर मेरे पास भी रुपया होता तो मैं भी चंदा ज़रूर देती, लेकिन अफसोस कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है और मैं इस सदमे से दो चार हूँ कि काश मेरे पास भी रुपया होता तो मैं आज़ादी में भाग ले सकता। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था उस बेवा औरत को कि माई, आप बताइए, क्या आपके पास रुपया नहीं है तो क्या आपके पास कोई लड़का है या बेटा है या बेटी है? तो उस बेवा औरत ने कहा कि हाँ, मेरे पास एक मेरा लाल है जो मेरे ज़िंदगी का सहारा है, वही ज़िंदगी का सहारा है हमारे लिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, माई, वो बच्चा आप मुझे दे दीजिए, आप समझिए कि आप भी आज़ादी में हिस्सा ले लिया है। तो उस बेवा औरत ने कहा, नवीना औरत ने कहा कि एक बेटा ही क्या, मेरे पास 10 बेटा भी होता तो मैं आज़ादी की लड़ाई में उसको भी दान कर देता। तो जाइए, मैंने अपना बेटा आपको सुपुर्द किया है। यकीन मानिए उस बेटे का नाम शाहनवाज था और INA उनको कैप्टन बनाया गया। इंडियन नेशनल आर्मी का जो है उन्हें कैप्टन बनाया गया। INA के कैप्टन पूरी दुनिया में मशहूर हुए कैप्टन शाहनवाज के नाम से। तो उस बेवा औरत का जो लड़का था उसका नाम था शाहनवाज, और वो सुपुर्द कर दिए सुभाष चंद्र बोस को। ज़िंदगी का जो एक सहारा था उनको सुपुर्द कर दिया उस बेवा औरत ने। बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे और सुभाष चंद्र बोस ने उस औरत को वहाँ पर बुलाया और कहा, माई, आप यहाँ खड़ी हो जाएं। आप जो है इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ऐ लोगों, अगर तुम देखना चाहते हो भारत माता को, अगर तुमने नहीं देखा है तो इस बेवा औरत के चेहरे को देख लो, यही भारत माता है। आप समझ सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसके लिए ये लफ्ज़ कहा था। तो एक बेवा औरत जो नाबीना और मुस्लिम थी, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। भारत माता का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था, किसके लिए? तो सुभाष चंद्र बोस ने उस बेवा औरत के लिए इस्तेमाल किया था जो मुस्लिम थी, और कहा कि आप आज़ादी की लड़ाई के लिए आपने सुपुर्द कर दिया है अपने बेटे को। उन औरतों के लिए आप मॉडल हैं जो औरतें आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा
लेना नहीं चाह रही हैं या ले नहीं रही है, तो आप उनके लिए मॉडल बनकर आए हैं। आप यकीन मानिए कि आप भारत माता हैं, और ये पूरी दुनिया के लोगों को समझाया, वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको ये बताया। तो आप समझ सकते हैं कि लफ्ज़ भारत माता की जय, आज कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलते। उनको तारीख़ का मुताला करना होगा, हिस्ट्री पढ़नी होगी कि सुभाष चंद्र बोस ने किसके लिए ये जुमला इस्तेमाल किया था, भारत माता जय, भारत माता की जय। तो उनको ये तारीख़ और हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है कि हमारे लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में कितना योगदान दिया था। आप समझ सकते हैं दोस्तों।